Hi friends, my name is Sophia and you are watching Literary In. Welcome to another video. Today in this video we are going to discuss Oedipus Rex, which is a Greek tragedy. This play has all the ingredients which Aristotle has mentioned in his Poetics. According to Aristotle, a tragedy must be an imitation of life in the form of a serious story that is complete in itself. दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो इसका मतलब ये है कि ट्रेजिडी रियलिस्टिक होनी चाहिए, क्लोज टू लाइफ होनी चाहिए. मोर ओवर इट मस्ट इवोक पिटी एंड फियर इन द व्यूअर्स. और जो एक आइडियल ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन एरिस्टोटल ने दी है वो ये है कि हीरो मस्ट बी बेटर देन वी आर, ही मस्ट बी सुपीरियर देन द कॉमन पीपल. और अगर हम ईडिपस को देखें तो वो ना सिर्फ सोशल स्टैंडिंग्स में सुपीरियर है बल्कि वो स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी है और उसका कैरेक्टर इवोक करता है पिटी एंड फियर. Before moving ahead, let me remind you that don't forget to subscribe my channel Literary In for more informative videos. And if you have already subscribed, do press the bell icon so you never miss any update. Keep watching the video till end because it's time for learning. So very quickly, let's get started. Gee friends, let's have a look at the background of Oedipus Rex. Oedipus Rex is a Greek tragedy by the ancient Greek playwright Sophocles. Oedipus Rex was written and first performed in approximately 429 BCE. This is a period before Christ. And this places it right in the middle of the golden age of ancient Greece, which had its height during the 5th century BCE. And the play is a product of its time and shows Sophocles taking sides in the scientific and religious debates of the period. The plot of Oedipus Rex is a straightforward interpretation of a Greek myth. The story of Oedipus did not originate with Sophocles. It was a part of Greek mythology. So Greek mythology क्या है? Greek mythology in fact एक large and complex set of stories है जो कि different gods or goddesses के बारे में है. So when the king and queen of Thebes give birth to a son, जब थेब्स की क्वीन और किंग के यहाँ एक बेटा पैदा होता है तो ऑरेकल उन्हें बताती है दैट देयर चाइल्ड विल किल हिज फादर. सो डेफिनेटली वो इस फेट को अवॉइड करना चाहेंगे. तो उन्होंने क्या किया इस फेट को अवॉइड करने के लिए? किंग लाइस ऑर्डर्स द चाइल्ड टू हैव हिज फीट ब्रोकन एंड देन बी लेफ्ट फॉर डेड. किंग लाइस ऑर्डर करता है कि चाइल्ड, उनका जो बेटा है, उसके पाँव तोड़कर उसको दूर कहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाए. और ऐसा ही किया जाता है. बट इडिपस की किस्मत उसे बचा लेती है क्योंकि वहाँ एक शेपर्ड आता है और जब वो उस बच्चे को देखता है तो वो उसको वहाँ से ले जाता है और उसको कोरिंथियन किंग, जिनके यहाँ कोई औलाद नहीं होती, उनको ही हवाले कर देता है. प्ले इडिपस रेक्स जब ओपन होता है तो इस प्ले का बहुत सारा एक्शन प्ले के ओपन होने से पहले ही हो चुका होता है. तो यहाँ पर जो हम एक्शन डिस्कस कर रहे हैं वो है जो प्ले ओपन होने से पहले ही हो चुका है. So shortly after Oedipus' birth, his father King Laius of Thebes learned from an oracle. बच्चे की पैदाइश के कुछ ही देर बाद किंग लाइस को oracle से पता चलता है. अब आप you will be wondering that what is an oracle? Oracle in fact is a person or agency जो कि प्रोवाइड करती थी वाइज और इनसाइटफुल काउंसल्स, ऐसी रहनुमाई जिसको कि डिवाइन समझा जाता था. उनकी तरफ से आने वाली बात को
गॉड और गॉडेसेस की तरफ से आने वाली बात समझा जाता था, लाइक उन पे बिलीव किया जाता था कि वैसा ही होगा जैसा कि रहनुमाई की जा रही है। सो जैसे ही किंग लाइस को ऑरेकल से पता चलता है दैट ही मीन्स लाइस वॉज डूम्ड टू पैरिश बाय द हैंड ऑफ हिज ओन सन, कि लाइस अपने ही बेटे के हाथों तबाह होगा, एंड सो ऑर्डर्ड हिज वाइफ जोकेस्टा टू किल द इन्फेंट, तो वो अपनी बीवी जोकेस्टा से कहता है कि बच्चे को मार दे। However, neither she nor her servant could bring themselves to kill him. It was not easy for them to kill their child. And he was abandoned. So जब वो उसको नहीं मार पाए तो उन्होंने सोचा कि इसको कहीं छोड़ दिया जाए। There he was found and brought up by a shepherd. फिर क्या हुआ कि इडिपस को जहाँ छोड़ा गया वहाँ से उसको एक शेपर्ड ने उठाया और उसकी परवरिश की। He was raised in the court of the childless king Polybus of Corinth as if he were his own son. तो पोलिबस के किंग ने उसकी परवरिश अपने बेटे की तरह की। जब इडिपस बड़ा होता है तो वो अपने इर्द गिर्द से बहुत सी रूमर्स सुनता है that he was not the biological son of the king. So Oedipus consulted an oracle which foretold that he would marry his own mother and kill his own father. Oedipus को ये पता चलता है oracle से कि वो अपने ही फादर को किल करेगा और अपनी मदर के साथ शादी करेगा। Desperate to avoid his foretold fate and believing Polybus and Merope to be his true parents, Oedipus left Corinth. Oedipus Corinth छोड़ता ही इसलिए है because उसका बिलीव ये था, उसके नॉलेज में ये था कि किंग और क्वीन ऑफ कॉरिंथ उसके ट्रू पेरेंट्स हैं, तो वो अपनी फेट को अवॉइड करने के लिए कॉरिंथ छोड़ देता है। यहाँ पर सोफोक्लिस ने ड्रामेटिक आयरनी की परफेक्ट एग्जाम्पल दी है, जो कि ये है कि एज अ रीडर हमें पता है कि इडिपस जो करने जा रहा है वो हकीकत में उसको जो वो अवॉइड करना चाहता है उसी की तरफ लेकर जा रहा है। ऑन द रोड टू थेब्स ही मेट लाइस, जो कि उसका ट्रू फादर है, बट अनअवेयर ऑफ ईच अदर्स ट्रू आइडेंटिटीज़ they quarreled and Oedipus' pride led him to murder Lais, his real father. Oedipus अपने प्राइड में अपने ही फादर को किल करने जा रहा है, मर्डर करने जा रहा है, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। फुलफिलिंग पार्ट ऑफ द ऑरेकल्स प्रोफेसी, और जब वो अपने बाप को कत्ल कर देता है तो आधी प्रोफेसी पूरी हो जाती है। लेटर ही सॉल्व द रिडल ऑफ द स्फिंक्स। स्फिंक्स क्या है? स्फिंक्स एक ऐसी क्रिएचर है जिसका सर औरत का होता है और उसकी बॉडी लाइनस की, उसके विंग्स ईगल के और टेल एक सरपेंट की। What is the role of Sphinx in Oedipus Rex? Sphinx थेब्स सिटी को गार्ड करती है, और जैसे ही कोई वहाँ एंटर होना चाहता है तो वो एक रिडल पूछती है, और जो कोई उस रिडल को आंसर नहीं कर सकता स्फिंक्स उसको खा जाती है। जैसे ही ये स्फिंक्स इडिपस को रिडल पूछती है तो इडिपस उसका आंसर कर देता है। अब वो रिडल क्या थी? रिडल ये थी कि what is a creature or what goes on fours in the morning, on twos in the afternoon, and on threes at night? And Oedipus answers that a human being, because a human being walks on all fours in early life
on two legs as an adult, and with a walking stick in old age. सो स्फिंक्स को जब ये आंसर मिला तो उसने खुद को इडिपस की इंटेलिजेंस से इम्प्रेस होके किल कर लिया. एंड दिस इज हाउ द सिटी थेब्स गॉट रिड ऑफ स्फिंक्स. और इडिपस को ये रिडल सॉल्व करने का रिवॉर्ड क्या मिलता है? हिज रिवॉर्ड फॉर फ्रीइंग द kingdom of Thebes from the Sphinx curse was the hand of Queen Jocasta. और Jocasta कौन थी? Jocasta was his actual and biological mother. और इसके साथ साथ इडिपस को क्या मिलता है? The crown of the city of Thebes means he becomes the king of the city of Thebes. The prophecy was thus fulfilled, although none of the main characters were aware of it at this point. अभी तक इडिपस और जोकेस्टा दोनों ही अपनी इस फेट से अनअवेयर हैं. यहाँ पर हम उस स्टेज पर हैं जहाँ से सोफोक्लिस अपना प्ले इडिपस रेक्स स्टार्ट करता है. यहाँ से प्ले की ओपनिंग होती है. So as the play opens, a priest and the chorus of Theban elders are calling on King Oedipus to aid them with the plague which has been sent by Apollo to ravage the city. जब प्ले ओपन होता है तो हम ये देखते हैं कि कोरस और थेब सिटी के जो लोग हैं वो इडिपस से हेल्प मांग रहे होते हैं कि वो उन्हें प्लेग एक ऐसी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है जिससे कि डेथ रेट बहुत हाई हो जाता है. और ये बिल्कुल वही डिज़ीज़ है जिसने कि मिडिल एजेस में यूरोप का 1/3 पार्ट ख़त्म कर दिया था. तो सिटी ऑफ थेब्स के जो लोग हैं वो इडिपस से ये एड चाहते हैं, मदद चाहते हैं कि वो उन्हें इससे निजात दिलाएं. Oedipus has already sent Creon, his brother-in-law, to consult the oracle at Delphi on the matter. और Oedipus चूँकि पहले ही क्रियन जो कि उसका ब्रदर इन लॉ है उसको भिजवा चुके हैं कि वहाँ से ऑरिकल से उनको रहनुमाई मिले कि किस तरह से हम इस बीमारी से निजात हासिल करते हैं. And when Creon returns at that very moment, he reports that the plague will only end when the murderer of their former king, Lais, is caught and brought to justice. और क्रियन को ऑरेकल से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये होती है कि प्लेग ये डिज़ीज़ उसी वक्त ख़त्म होगी जब किंग लाइस जो कि उनका पहला किंग होता है इडिपस से पहले, जो कि किंग इडिपस का फादर था, उसको उसके मर्डरर को जब तक पकड़ा नहीं जाता और उसको सज़ा नहीं मिलती उस वक्त तक थेब्स सिटी इसी बीमारी में मुब्तला रहेगा. Oedipus vows to find the murderer and curses him for the plague that he has caused. Oedipus unknowingly यहाँ पर उस मर्डर को जो कि वो खुद है कर्स करता है, उसको लान तान करता है कि जिसकी वजह से थेब सिटी और उसके लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं. Oedipus also summons the blind prophet Tiresias, who claims to know the answers to Oedipus' questions, but refuses to speak, lamenting his ability to see the truth, when the truth brings nothing but pain. Oedipus blind prophet Tiresias को बुलाता है, जिसका ये दावा होता है कि उसे हकीकत, उसे सच और उसे इडिपस के सवालों के जवाबात पता हैं, लेकिन वो उनका जवाब देना नहीं चाहता. टिरेसियस अपने इस नॉलेज और सच्चाई के इल्म पर मातम करता है
क्योंकि वो ये जानता है कि ये सच्चाई इडिपस के लिए दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं होगी. He advises Oedipus to abandon his search, but when the enraged Oedipus accuses Tiresias of complicity in the murder, Tiresias is provoked into telling the king the truth, that he himself is the murderer. Enraged Oedipus अपने गुस्से में टिरेसियस को मजबूर कर देता है कि वो सच बताए. और वो सच क्या होता है? वो सच यही था कि इडिपस खुद ही मर्डर है, वो खुद ही कातिल है. इडिपस dismisses this as nonsense, accusing the prophet of being corrupted by the ambitious Creon. यहाँ पर इडिपस टिरेसियस के साथ साथ क्रियोन को भी मुजरिम ठहराते हुए कहता है कि ये इन दोनों की करप्शन है. ये दोनों इडिपस की पोजीशन को वीक करने के लिए उसके खिलाफ प्लान और साजिश कर रहे हैं. So Tiresias leaves, putting forth one last riddle. जाते जाते टिरेसियस इडिपस के लिए एक और रिडल छोड़ते हुए जाता है. और वो क्या थी? That the murderer of Lais will turn out to be both father and brother to his own children and the son of his own wife. कि जो भी मर्डर है वो अपने बच्चों का बाप और भाई और अपनी ही माँ का शौहर होगा. Oedipus is fully convinced that Creon is conspiring against him. So he wanted Creon to be executed, convinced that he is conspiring against him. And only the intervention of the chorus persuades him to let Creon live. यहाँ पर chorus की interference की वजह से इडिपस क्रियोन को छोड़ देता है. Oedipus' wife Jocasta tells him he should take no notice of prophets and oracles anyway, because many years ago she and Lais received an oracle which never came true. Jocasta यहाँ पर बताती है कि बहुत साल पहले उसके हस्बैंड लाइस और उसको भी ऑरिकल की तरफ से ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मिली थी जो कि कभी भी हकीकत साबित नहीं हुई. सो वो इस बात को जाने दे. This prophecy said that Lais would be killed by his own son, but as everyone knows, Lais was actually killed by bandits at a crossroads on the way to Delphi. जब वो ये बताती है कि उसको ऑरिकल की तरफ से ये पता चला था कि लाइस अपने ही बेटे के हाथों कत्ल होगा, लेकिन ऐसा गलत साबित हुआ है. लाइस तो किसी डाकू के हाथों क्रॉस रोड पे मारा गया. द मेंशन ऑफ क्रॉस रोड्स causes Oedipus to give pause, and he suddenly becomes worried that Tiresias' accusations may actually have been true. क्रॉस रोड की बात पर इडिपस रुक जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हो सकता है ब्लाइंड प्रॉफिट की बातें और इल्ज़ामात सच हों. When a messenger from Corinth arrives with news of the death of King Polybus, Oedipus shocks everyone with his apparent happiness at the news. जब इडिपस को कॉरिंथ से एक मैसेंजर से ये खबर मिलती है कि किंग पॉलीबस की डेथ हो गई है, तो वो दूसरों के सामने खुशी का इजहार करता है. Although this was not the real happiness, he has somewhere in his mind that something is going wrong. उसको ये कुछ तो अंदाज़ा होता है कि उसकी किस्मत के साथ कुछ गलत हो रहा है. As he sees this as proof that he can never kill his father, जब उसे ये पता चलता है कि किंग पॉलीबस की डेथ हो गई है, तो
तो उसको इस चीज़ की खुशी होती है कि ऑरेकल झूठी साबित हो गई है और वो अपने बाप को कभी भी कत्ल नहीं कर सकेगा. Although he still fears that he may somehow commit incest with his mother, लेकिन उसे इस चीज़ का डर फिर भी होता है कि maybe he will commit the sin of incest with his mother. The messenger, eager to ease Oedipus' mind, और मैसेंजर इस बात पर इडिपस को रिलैक्स करने के लिए, उसे तसल्ली देने के लिए बताता है that don't worry because Queen Merope of Corinth was not in fact his real mother anyway. कि क्वीन मीरोप तो उसकी बायोलॉजिकल और उसकी ट्रू मदर है ही नहीं, तो उसको इस बात पर भी अफसोस और दुख नहीं होना चाहिए. Although this will make Oedipus more suspicious about his and doubtful about his fate and the oracle. The messenger turns out to be the very shepherd who had looked after an abandoned child, which he later took to Corinth and gave away to King Polybus for adoption. ये मैसेंजर वही शेपर्ड होता है जिसने बचपन में इडिपस को पाला होता है, विच ही लेटर टुक टू कॉरिंथ, और जिसको वो बाद में कॉरिंथ ले जाता है और किंग पॉलिबस के हवाले कर देता है. ही इज़ ऑल्सो द वेरी सेम शेपर्ड हु विटनेस्ड द मर्डर ऑफ लाइस, और इसी शेपर्ड ने किंग लाइस को भी मर्डर होते हुए देखा होता है. बाय नाउ Jocasta is beginning to realize the truth and desperately begs Oedipus to stop asking questions. अब तक जोकेस्टा जान चुकी होती है और वो ये इडिपस को रोकती है कि वो सच की तलाश में और आगे ना जाए. But Oedipus presses the shepherd, threatening him with torture or execution, until it finally emerges that Oedipus himself is that child who had been given away by Jocasta to the shepherd to secretly be exposed upon the mountainside in fear of the prophecy, which Jocasta said had never come true. Oedipus shepherd को टीरेसियस की तरह ही मजबूर कर देता है कि वो सच बताए, और उसको इतना मजबूर करता है कि वो सच बोलने पर मजबूर हो जाता है. और शेपर्ड उसको बताता है कि वो खुद वही बच्चा है जिसको कि जोकेस्टा ने अबेंडन किया था ऑन द माउंटेन साइड. जोकेस्टा ने उसको वहाँ छोड़ दिया था कि कोई उसको उठाए और ले जाए, बिकॉज वो उसको मार नहीं सकती थी. और वही प्रोफेसी जो कि जोकेस्टा ने कहा था कि कभी सच नहीं हुई, हकीकत बन चुकी थी. With all now finally revealed, Oedipus curses himself and his tragic destiny and stumbles off as the chorus laments how even a great man can be felled by fate. अब तक चूंकि इडिपस पर सब कुछ जाहिर हो चुका है, तो वो खुद पर और अपनी ट्रैजिक फेट पर, अपनी बदकिस्मती पर लान तान करता है. और कोरस जो कि ऑडियंस को रिप्रेजेंट करते हुए मातम इस चीज़ का करता है कि इडिपस की क्या ग्रेटनेस थी और वो किस तरह से अपनी ही किस्मत के हाथों शिकार हुआ है. A servant enters and explains that Jocasta, when she had begun to suspect the truth, had ran to the palace bedroom and hanged herself there. सर्वेंट जैसे ही इडिपस को ये बताता है कि जोकेस्टा को जब हकीकत का पता चलता है तो वो किस तरह अपने बेडरूम में जाकर खुद को हैंग कर लेती है. इडिपस एंटर्स deliriously calling for a sword so that he might kill himself, and raging through the house until he comes upon Jocasta's body. और आखिरकार जब
इडिपस जुकेस्टा की डेड बॉडी के पास पहुंचता है, वो एक सोड की तलाश में होता है ताकि वो खुद को कत्ल कर सके। इन फाइनल डेस्पेयर, बिल्कुल मायूसी की हालत में, इडिपस टेक्स 2 लॉन्ग गोल्ड पिन्स फ्रॉम हर ड्रेस, वो जुकेस्टा के ड्रेस में लगी हुई 2 लॉन्ग गोल्ड पिन्स निकालता है एंड प्लंजेस देम इनटू हिज ओन आईज, और अपनी ही आंखों में मार लेता है। नाउ blind Oedipus begs to be exiled as soon as possible and asks Creon to look after his 2 daughters. Oedipus, जो कि अब ब्लाइंड हो चुका है, वो चाहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो उसको इस शहर से बाहर निकाल दिया जाए, और क्रियोन से दरख्वास्त करता है कि वो उसकी दोनों बेटियों की हिफाजत करे, lamenting that they should have been born into such a cursed family, और मातम करता है कि उसकी बेटियां इस cursed family में क्यों पैदा हुई हैं। Creon counsels that Oedipus should be kept in the palace until oracles can be consulted regarding what is best to be done. Creon चाहता है कि Oedipus तब तक उसी पैलेस में रहे, उसी महल में रहे, जब तक कि ऑरेकल से मज़ीद रहनुमाई हासिल नहीं कर ली जाती। एंड द प्ले एंड्स एज द कोरस वेल्स, काउंट नो मैन हैप्पी टिल ही डाइज, फ्री ऑफ पेन एट लास्ट। आखिरी लम्हे तक कुछ भी हो सकता है किस्मत में, फेट आपको कुछ भी दिखा सकती है, तो उस वक्त तक हम किसी को खुश नसीब नहीं कह सकते जब तक कि हम उसको खुश नसीब मरता हुआ ना देख लें। So guys, this is all about today. I hope you would like this video. Don't forget to subscribe and hit the like button below. Do tell me in the comment section if you like my videos. I would really love it. Take care of yourself and stay connected with Literary Inn for amazing content.